क्लास 11 चैप्टर नंबर 20 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 20.4 का टॉपिक है। एक्सरसाइज करने से पहले टॉपिक कर लेते हैं। टॉपिक है सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, या फिर हम ऐसा आप समझो कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। मतलब हमारे पास एक जीपी होगा जिसका हमें सम करना होगा इनफाइनाइट टर्म्स का, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, जिस अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, हम अगर कोई सीरीज था हमारे पास, लेट कि हम एज्यूम करते हैं लेट कि हमारे पास ये जो सीरीज है ए प्लस आर प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन ए आर रेस्ट टू पावर एन माइनस वन, ऐसा हमारे पास एक सीरीज था, या फिर लेट इट बी हाँ एन टर्म। तो हमारे पास क्या होता था कि हमें एक दे देता था सीरीज जो कि जीपी में रहता था और बोलता था आप निकालो इसका एन टर्म तक का सब निकालो, या फिर 2n टर्म तक का सब निकालो। लेकिन जो भी होता था हमारे पास फाइनाइट होता था, इनफाइनाइट नहीं होता था। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना, अब हमें वैसे जीपी सीरीज का सम निकालना है जो कि इनफाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट तक निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला आप याद रखो, एस, इसको हम डिनोट करते हैं एस इन्फिनिटी से। इस वाले सीरीज का मतलब जो कि फाइनाइट होते थे, इनके सम को हम डिनोट करते थे एस एन से। और क्या होता था? ए आर रेस्ट टू पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, यही होता था। ठीक है, यही होता था। और एस इन्फिनिटी जो होगा वो होगा ए अपॉन में वन माइनस आर, जब भी आर लेस देन मोड ऑफ आर लेस देन वन होगा। इस पर हम आते हैं, अभी इस फॉर्मूले पर आएंगे थोड़ा। अच्छा, अगर ये हम तब यूज करते थे व्हेन आर इज ग्रेटर देन वन। अगर आर लेस देन वन होता था तो हम फॉर्मूला क्या यूज करते थे? बेसिकली मैंने आपको जितने भी सारे क्वेश्चन है सारे इसी फॉर्मूले से करके दिखाया है मैंने। ठीक है, उन सारे क्वेश्चन को आप इससे कर सकते हो, जहाँ पे आर वन से छोटा हो आप इससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने इसलिए दिखाया ना कि हम इससे भी करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन आर लेस देन वन के लिए हमारे पास सम का फॉर्मूला क्या होता था? हमारे पास सम का फॉर्मूला होता था ए आर वन माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन में वन माइनस आर। दिस इज द फॉर्मूला, यही होता था। अच्छा, तो अगर हमारे पास कोई ऐसा सीरीज है, दो केसेस पर हम बात करें। केस वन, अब देखो यहाँ पे दो केस है ना, आर ग्रेटर देन वन के लिए, आर लेस देन वन के लिए। तो यहाँ पे भी ये दो केसेस होंगे। कौन से दो केसेस? सेम, आर लेस देन वन के लिए और आर ग्रेटर देन वन के लिए। तो पहला आप बना लो व्हेन आर इज ग्रेटर देन वन। तो सीरीज हम एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। हम ये सीरीज ले 2 4 8 16 12 32 12 नहीं सॉरी 32 अप टू सो ऑन, ये सीरीज आप चेक कर लो। ये जो सीरीज है ना वो जीपी में है। अब देखो, डिवाइड करो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट से करो तो 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 होगा तो ये हो जाएगा 2। थर्ड को सेकेंड से करो, 8 डिवाइडेड बाई 4 2 हो जाएगा। इनको करो 16 डिवाइडेड बाई 8, ये भी 2 हो जाएगा। अब फोर्थ टर्म को डिवाइड करो थर्ड से, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो रेशियो सेम आ रहा है। तो आपको पता है अगर रेशियो सेम आए तो वो जो सीरीज होता है किसमें होता है? जीपी में होता है। ठीक है, तो अब देखो अगर सीरीज ऐसा होगा तो इसका सम क्या आएगा? तो इसका जो सम आएगा ना वो इन्फिनिटी आता है। ठीक है, हम इसका सम एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे। ठीक है, क्या होता है इस वाले सीरीज का जो सम है वो इन्फिनिटी आता है। आप खुद भी सोच सकते हो, आप खुद भी सोच सकते हो कि आप 2 4 8 16 इस तरह से आप इंक्रीज कर रहे हो। सीक्वेंस क्या हो रही है? इंक्रीज होते जा रही है। और इंक्रीज करते हुए आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, ऐड कर रहे हैं ना,
तो क्वांटिटी बहुत बड़ा हो जाएगा ना, और भी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और इन्फिनिटी तो हमें नहीं पता क्या होता है, हमें थोड़े पता इन्फिनिटी क्या होता है, ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो देन हमारे पास ये जो सीरीज का जो सम होगा वो इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अगर r जो है यहाँ पे आप देख लो, r जो है वो 2 है जो कि 1 से बड़ा है, तो सीरीज का सम क्या है, इन्फिनिटी। तो आप याद रखना कि हम इनफाइनाइट जीपी में, मतलब इनफाइनाइट जीपी के केस में सम तभी बता सकते हैं जब r जो है वो -1 और 1 के बीच में होगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आपने रिलेशन फंक्शन में पढ़ा होगा कि मॉड ऑफ x लेस देन a की डेफिनेशन क्या होती है, x मॉड ऑफ x लेस देन a की डेफिनेशन होती है x लाइज बिटवीन -a to a, यही डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये बनेगा r लाइज बिटवीन -1 to 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तभी हम सम तभी निकाल सकते हैं जीपी का, मतलब इनफाइनाइट जीपी का, जब वो जो r जो है वो -1 और 1 के बीच में होगा। अगर इससे कुछ भी डिफरेंट होगा देन इट इज इन्फिनिटी, ठीक है। केस सेकंड, इस बार ना हम r को इसके बीच में रख रहे हैं, ठीक है। तो कौन से जीपी को कंसिडर करें, ये ठीक रहेगा। 1 में 1/2 प्लस में 1/4 प्लस में 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 अप टू सो ऑन। तो आप देखो ये जो सीरीज है वो जीपी में है। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, 1/2 डिवाइडेड बाई 1 1/2, 1/4 को 1/2 से करोगे 1/2, 1/8 को 1/4 से करोगे 1/2, इसको इससे करोगे तो 1/2, और इसको इससे करोगे 1/2, ठीक है। 1/32 को 1/16 से करोगे 1/2। तो आप देख रहे रेशियो सेम है तो जीपी में है, और यहाँ पे रेशियो क्या है 1/2, ठीक है। तो अगर हमको इस सीरीज का सम निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है। अब देखो इस सीरीज का सम जो भी आएगा वो इन्फिनिटी तो नहीं आने वाला। क्यों भैया, क्यों इन्फिनिटी नहीं आ सकता। आप देखो ये डिक्रीज कर रहा है ना, ये क्या है, एक डिक्रीजिंग सीरीज है। 1/2 1/2 होता है 0.5, 1/4 होता है 0.25, इसी तरह से ये हो जाएगा 0.01, मतलब ये हो जाएगा 0.10, ठीक है। इसी तरह से ये कुछ और डिक्रीज होते जाएगा, तो ये क्या होने लगा, या तो यहाँ से तो 0 पॉइंट में जाने लगा ना, तो आप इनका सम तो कर ही सकते हो, ठीक है। इसलिए इस सीरीज का सम हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो सम का फॉर्मूला है उसका यूज कर लो। तो सम का फॉर्मूला क्या है, ए 1 माइनस आर रेस्ट टू पावर एन। ये कब हमें यूज करना होता है, जब आर लेस देन 1 हो। तो आप देख लो आर लेस देन 1 है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 1 माइनस आर, ठीक है। आप इस फॉर्मूला का भी यूज करके अगर डराइव करने की कोशिश करते हो तो सेम आता है, ठीक है। हम यहाँ पे फिलहाल डेरिवेशन कर रहे हैं। तो आप है ना क्या करो, आर के जगह 1/2 रख दो, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर एन अपॉन में 1 माइनस 1/2, ठीक है। ठीक है, हम जब जस्ट एक एग्जाम्पल से प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे n क्या है, ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स है भैया, इनफाइनाइट टर्म्स है, तो n क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। 1 माइनस 1/2 की पावर इन्फिनिटी अपॉन में 1 माइनस 1/2। अब 1/2 की पावर इन्फिनिटी क्या होती है, 1/2 की पावर इन्फिनिटी क्या होती है। तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी जो है ये जीरो को अप्रोच करती है। किसको अप्रोच करती है, जीरो को अप्रोच करती है, ठीक है। भैया ये आपको कैसे पता चला कि ये जीरो को अप्रोच करती है। मैंने ये नहीं कहा कि ये जीरो होता है, मैंने ये कहा कि ये जीरो को अप्रोच करती है, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये जीरो ही होती है, लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं होती। मतलब ऐसा होता होगा 0.0000000 और समथिंग में, ठीक है। तो ये जीरो को अप्रोच करती है लेकिन जीरो नहीं होती। अप्रोच का मतलब है
उस चीज को वो अप्रोच कर रहा है, लेकिन वो है नहीं, एग्जैक्टली वो नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली है, मतलब अप्रोक्सीमेटली है। अब जैसे ऐसा क्यों हुआ, 1/2 की पावर इन्फिनिटी 0 को क्यों अप्रोच कर रही है? तो आप देखो, अगर आपने 1/2 की पावर 1 करा तो क्या हुआ, 1/2 की पावर 1 करोगे तो ये हो जाएगा 0.5 05, 1/2 की पावर 1 दैट इज 0.50। इसी तरह से 1/2 की पावर 2 करो दैट इज 1/4, ये हो जाता है 0.25। 1/4 को डिवाइड करना 0.25 आएगा। कैलकुलेटर से कैलकुलेटर की हेल्प से करना, ये आएगा। 1/2 की पावर 3 कर लो तो ये हो जाएगा 1/8, इसको करोगे तो ये हो जाएगा 0.10। आप देख रहे हैं डिक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे आप 1/2 की पावर को बढ़ा रहे हो ये कम होता जा रहा है। अब आपने 1/2 की पावर 4 कर दी तो ये हो जाएगा 1/16, और 1/16 क्या हो जाता है, ये हो जाता है 0.0625। और इसी तरह से सो ऑन, आप 1/2 की पावर 10 कर दी तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10, मतलब ये 1024, 1/1024। तो अब ये हो जाएगा 0.000976, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो 0.5 था, अभी तक हम पावर 10 में गए और यहाँ पे 3 जीरो ऑलरेडी आ चुका है, 0.00 हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से आपने 1/2 की पावर तो आप 1/2 की पावर 100 करना, ये पता है क्या आता है, ये आता है 0.000000000000, मतलब ये ऑलमोस्ट, मतलब अगर हम इसे लिखना चाहें ना तो 1/2 की पावर 100, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखना, मैंने भी करके देखा है, ये आता है 7.886 इंटू में 10 to the power आप सोच रहे -31, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 जीरो आएंगे, पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद 30 जीरो आएंगे, ठीक है, ठीक है। तो कुछ ये हो जाएगा। और अगर आपने इसी तरह से आप करते हैं ना 1/2 की पावर आप 1000 कर देना, ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आया है ना, मतलब ऑलमोस्ट जीरो को ही अप्रोच कर जाएगा, मतलब जीरो ही हो जाएगा। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा ना तो आप उससे करके देखना, फोन वाले से नहीं, साइंटिफिक वाले वो अलग आते हैं। अगर आप पास होगा तो आप देखना कि आपने 1/2 की पावर अगर आप 1000 कर देना, ये जीरो दिखा देगा, ये जीरो दिखा देगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो 1/2 की पावर 1000 ही जीरो दिखा दिया, तो फिर अगर हमने इन्फिनिटी करा तो मतलब ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा, मतलब हम इसको जीरो लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन में ए इंटू 1 ए, और अपॉन में 1 माइनस 1/2, दैट इज इट। और 1/2 क्या था, आर था, तो ये हो गया ए 1 माइनस आर, प्रूफ हो गया फॉर्मूला। और एन की जगह हमने इन्फिनिटी रिप्लेस करा था तो इसलिए एस इन्फिनिटी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो एस इन्फिनिटी हो जाएगा ए इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। तो आप देख लो ये हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा, कोई इश्यू नहीं हुआ होगा इस छोटे से थ्योरी में, ठीक है। तो आप देख लो, फिर हम एक्सरसाइज करते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला तभी के लिए एप्लीकेबल है जब आपका आर जो है वो -1 और 1 के बीच में। अगर उसके अलावा अगर आपके पास आर कोई है, मतलब -2 हो जाए या फिर R2 हो जाए, तो फिर हमारे पास उस सीरीज का सम इन्फिनिटी होता है, दैट इज इट, ठीक है। तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज टू इन्फिनिटी। हमें क्या करना, इन सारे सीरीज का सम निकालना है इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो आप देखो इन्फिनिटी का जो
सम निकालने का फॉर्मूला आपने कहाँ पे पढ़ा है? जीपी में पढ़ा ना। एपी में तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था, तो पक्का है कि वो जो सीरीज होगा या तो जीपी में होगा या तो कन्वर्टिबल होगा। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है हमें। तो आप देख लो ध्यान से, ये जो सीरीज है वो जीपी में है। आप चेक करो, इन दोनों को डिवाइड करो, तो -1/3 डिवाइडेड बाई 1, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, -1/3 आ जाएगा। थर्ड टर्म को डिवाइड करो किससे? सेकेंड टर्म से, तो ये 3 और 3 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा -1/3। इसी तरह से इन दोनों को डिवाइड करो, -1/3 का क्यूब अपॉन में 3 का स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा -1/3। इन दोनों को करोगे, देखना इन दोनों को डिवाइड करोगे तो एक पावर खत्म हो जाएगा, मतलब 3 पावर निकल जाएंगे, तो -1/3 ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब देख रहे हो ये जो सीरीज है वो जीपी में है, तो जीपी में है तो ऐसे, और हमें कहाँ तक का सम निकाला है? इन्फिनिटी तक का। तो आप ऐसे इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा दो। ऐसे इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है क्या? ए अपॉन में 1 - r। ए क्या है? ए है फर्स्ट टर्म 1, और आर कैसे निकालते हैं? तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, तो -1/3 डिवाइडेड बाई 1, तो ये हो जाएगा -1/3। रिप्लेस करो, क्वेश्चन खत्म। ए की जगह 1, 1 अपॉन में 1 - r, तो r है -1/3, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज +1/3। एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ये इधर, तो 3 और ये 1 इधर, और ये हो गया दिस, तो ये 1 अपॉन में 4/3, ये 3 ऊपर जाएगा, तो दैट इज 3/4। ठीक है, तो ऐसे इन्फिनिटी हो गया 3/4। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है, हमें इस सीरीज का सम निकालना है, 8 + 4√2 + 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। तो आप देखो, तो इन्फिनिटी तक हमें सम निकालना है, तो इन्फिनिटी तक के सम निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, a अपॉन में 1 - r। ठीक है, एक ही फॉर्मूला होता है, a अपॉन में 1 - r। तो आप पहले चेक कर लो कि क्या ये जीपी में है, तो इन दोनों को डिवाइड करो, 4√2 डिवाइडेड बाई 8, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करा, क्या है? ये हो गया 2, तो ये हो जाएगा 2√2, ये हो गया 2√2। अब थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, तो 4 अपॉन में 4√2, तो 4 से 4 कैंसल, रेशनलाइज कर लो, ये हो जाएगा √2 अपॉन में √2, तो ये हो जाएगा √2/2, दैट इज 1/√2, मतलब वही √2/2 आ रहा है। सोच लो, ये तो जीपी में नहीं लग रहा। ओ, मेरी तो गलती है, नीचे में यहाँ पे 2 बचेगा नीचे में ना, दैट इज इट। तो आप देखो ना, जीपी में है, ये आ जाएगा √2/2, ये भी आ जाएगा √2/2। ठीक है, तो ये जो सीरीज है वो जीपी में है। जीपी में है तो बस इस फॉर्मूला का यूज़ कर लो। तो अब देखो, ए होता है फर्स्ट टर्म में 8, और आर होता है कॉमन रेशियो, क्या है? √2/2। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, तो आ जाएगा, और ऐसे इन्फिनिटी हो जाएगा। ए है 8, और अपॉन में 1 - r, 1 अपॉन √2 अपॉन में 2, एलसीएम लो, इसको इधर इसको इधर, तो ये हो जाएगा 8 माइनस, इसको इधर से लोगे 2 - √2 अपॉन में 2, ये 2 पर जाएगा, तो 8 × 2 16 अपॉन में 2 - √2। अब आप रेशनलाइज कर दो, 2 + √2 अपॉन में 2 + √2। आई होप आपको रेशनलाइज करना तो आती ही होगा। कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करा ना, तो आप देखो मिडिल में क्या है? नेगेटिव है ना, तो बस इसको पॉजिटिव करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, खत्म। ठीक है, ये हो जाएगा 16, 2 + 2√2 अपॉन में, अब देखो ये बन रहा है a - b इंटू a+b, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a - b इंटू a+b, ये होता है a² - b², तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर से ये कैंसिल, ये हो जाएगा 16, 2 + √2 और अपॉन में 4 - 2, तो ये हो जाएगा 16, 2 + √2 और अपॉन में 2, तो इससे ये कैंसिल होगा 8, तो ये हो जाएगा 8, 2 + √2, दैट इज इट। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में सीरीज है 2/5
प्लस 3/5² प्लस 2/5³ प्लस 3/5⁴ अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, हमें इस सीरीज का सम करना है। तो इन्फिनिटी तक के सम के लिए हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज a/1 - इन्फिनिटी तक अगर सम करना है ना, तो देन हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, a/1 - a होता है। अब हम रुक जाओ, पहले देखो, ये तभी हम लगा पाएंगे जब वो सीरीज जो है वो जीपी में होगा। तो पहले आप चेक कर लो क्या जीपी में है। तो इन दोनों को डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, तो 3/5² अपॉन में 2/5। तो इस 5 से ये 5 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करो, 5 × 2 10, तो ये हो जाएगा 3/10। दिस विल बी 3/10। इन दोनों को डिवाइड करो, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करो, तो 5 अपॉन में 2/5 का क्यों अपॉन 3/5²। तो इससे अब देखो यहाँ पे 5⁴ है, यहाँ पे 5⁴ है, तो 3 - 2 1, तो 5⁴ रह जाएगी। इन दोनों मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2/15, तो ये हो गया 2/15। तो आप देखो रेशियो सेम नहीं आया, तो ये जो सीरीज है वो जीपी में नहीं है। तो आपको तो पता है कि हमारे पास इन्फिनिटी तक का सम के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला, दैट इज इट। ठीक है, तो हमें इसे बनाना तो पड़ेगा जीपी में। तो क्या करेंगे, थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या करो, आप इनको साथ में रख लो और इन सबको साथ में रख लो। तो 2 वाले को साथ में रखो, 2/5 प्लस 2/5³ प्लस अप टू सो ऑन, और प्लस 3 वाले को साथ में 3/5² प्लस 3/5⁴ प्लस अप टू सो ऑन, इनको साथ में रख लो। ठीक है, आप चेक कर लो, ये जो सीरीज है वो जीपी में है। अब देखो, अगर आप एक टर्म और लिखोगे तो क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 5 ऑड वाला आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/5⁵। तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2/5/3 सेकेंड को फर्स्ट टर्म से, तो ये हो जाएगा 2 2 से 2 कैंसिल, 5 ये कैंसिल करोगे। अब देखो क्यूब है ना, 5 यहाँ पे 5 है, तो एक पावर कम हो जाएगा, तो 3 मतलब 3 अब 5 का स्क्वायर रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5²। तो ये हो गया 1/5²। इन दोनों को डिवाइड करोगे, थर्ड टर्म मतलब 2/5⁵ और अपॉन में 2/5 तो ये 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/5²। सब देखना, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो भी क्या आता है 1/5²। तो रेशियो तो सेम आ रहा है, इसलिए ये जीपी में हो जाएगा। इसी तरह से आप अब देखो यहाँ पे 5⁶ मतलब इवन वाले आ रहे हैं, तो यहाँ पे 3/5⁶ आएगा। हम इन दोनों को डिवाइड करो, पहले हम इसका सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, ये इन्फिनिटी टर्म तक का सम होगा, इन्फिनिटी होगा। हमें थोड़ी पता है कि इन्फिनिटी कितना होता है, ठीक है, इसलिए तो दोनों में इन्फिनिटी ही रहेंगे। हमने भले ही आधे इधर लिख लिए आधे इधर लिख लिए, लेकिन हमें तो पता नहीं ना ये इन्फिनिटी क्या होता है, इसलिए हम मान के चलेंगे कि ये भी इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी को ही जा रहा है। ठीक है, अब जैसे अगर 10 टर्म्स रहते और अगर हम तब आधे इधर लिखते आधे इधर लिखते, तो इधर 5 टर्म्स बचते, इधर 5 टर्म्स बचते। ठीक है, आधे हो जाते, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, तो 5 इधर हो जाते 5 इधर हो जाते। लेकिन अभी हमारे पास कितने टर्म्स हैं, हमारे पास अभी इन्फिनिटी टर्म्स है, मतलब इन्फिनाइट टर्म्स है। इन्फिनाइट को 2 से डिवाइड करो, दैट विल हमेशा इन्फिनाइट ही रहता है वो, इसलिए इन्फिनाइट भी इधर भी इन्फिनाइट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है इन्फिनिटी का, मतलब अगर कोई सीरीज इन्फिनिटी में मतलब इन्फिनिटी अगर कोई सीरीज का सम हमें इन्फिनिटी तक निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है a/1 - तो a है 2/5 और अपॉन में 1 - r है 1/5², दैट इज 25। ठीक है,
इसको सॉल्व करेंगे प्लस इस सीरीज, ये क्या होगा अब देख लो, ये भी जीपीए में, इसका भी कॉमन रेशियो 1/5 है। अब सेकेंड टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करो, 3/5 और अपॉन में 3 की पावर 5 का स्क्वायर। तो अब देखो स्क्वायर से यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे पावर 4 है, तो 2 पावर खत्म हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो फाइनली बचेगा 1/5 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों को डिवाइड करो, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करो, 3/5 अपॉन में 3 की पावर 5 तो 2 पावर, यहाँ पे पावर 4 था, यहाँ पे 6 था, तो 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 बचेंगे, 3 और 3 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर। तो अब देख रहे हो रेशियो सेम आ रहा है, तो ये जीपी में हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा। और इनफाइनाइट टर्म तक का सम निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। ए है, अब देख लो इस वाले केस में था a 2/5 और ये r था, तो a हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर और r हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर दैट इज 25 और अपॉन में 1 - 5 का स्क्वायर दैट इज 25। ठीक है, सॉल्व कर लो आप इसको, 2/5 एलसीएम लो, तो ये इधर, तो 25 - 1/25 × 1 25 प्लस ये हो जाएगा 3/25 अपॉन, यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 25 - 1/25, तो 25 से 25 कैंसिल, इससे ये कैंसिल होगा, 5 बच जाएगा, ये 5 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 5 10 अपॉन में 24 और ये हो जाएगा 3 अपॉन में 25 - 1 24। तो ये हो जाएगा इन दोनों को व्हेन बेसिस आर सेम, मतलब व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम, तो ऊपर वाला भी सेम आ जाता है, तो ये हो जाएगा 24, ऊपर ऐड कर दो सिंपली 13, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस सीरीज का सम होगा 13/24। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा गंदा कर दिया मैंने, गंदा सा कर दिया। ठीक है, अब आप देखो ये सीरीज का हमें सम निकालना है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन्फिनिटी जैसे ही आ गया, हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है भैया, कौन सा, ये वाला a/1 - r। इसके अलावा हमारे पास कोई इन्फिनिटी तक का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, लेकिन हम ये तभी लगा पाएंगे अगर ये सीरीज जीपी में। तो चेक करते हैं क्या ये जीपी में है, तो आप इन दोनों को डिवाइड करो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से करोगे तो क्या बनेगा, कहाँ पे है, यहाँ पर आ जाओ, तो ये हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा -0.9, तो ये हो जाएगा -0.9। इन दोनों को डिवाइड करो, ये है 8.1 डिवाइडेड बाई -9, ये हो जाएगा 0.9 -0.9, ये भी हो गया -0.9। इन दोनों को डिवाइड करो, थर्ड टर्म को सेकेंड से करो, तो -7.29 डिवाइडेड बाई 8.1। तो अब देखो पॉइंट को अगर आप इसको हटा दो, ये पॉइंट के लिए 10 ऊपर जाएगा और इन इन ये 2 पॉइंट है ना, तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 5 इसको कैंसिल हो दो 9, ये 1 0, तो ये भी हो जाएगा -0.9। आप देख लेना, -0.9 ही होगा। तो अब देख रेशियो सेम आ रहा है, तो अगर किसी भी सीरीज का रेशियो सेम आए तो वो क्या हो जाता है, जीपी में हो जाता है। अच्छा भैया ठीक है, तो ए क्या होता है, तो ये जीपी में है, तो ए, तो हमें एस इन्फिनिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a/1 - 1, मतलब हमें ए चाहिए और आर चाहिए। तो ए होता है फर्स्ट टर्म है 10 और आर कैसे, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, -9 डिवाइड बाई 10 दैट इज -0.9। ठीक है, सब्सिट्यूट करो और ख़त्म। तो ए हो गया 10 अपॉन में ये 1 माइनस -0.9, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन में माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 0.9, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन में 1.9। तो इस पॉइंट को हटा, ऊपर 0 आ जाएगा, तो 100 अपॉन में 19। तो ये क्या आएगा, सोचो, तो ये आएगा 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है,
एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता क्या आएगा, लेकिन 5 पॉइंट समथिंग ही आएगा। कर लेते हैं। तो ये आएगा 5.26315, ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट 5th पार्ट है, हमें इस सीरीज का सम निकालना इन्फिनिटी टर्म तक का। ठीक है, हमें इस सीरीज का सम निकालना कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी के लिए जब भी बात आएगी तो हमारे दिमाग में एक ही फॉर्मूला आता है, मतलब एक ही फॉर्मूला ही होता है इन्फिनिटी तक के लिए, जो हमें इन्फिनिटी तक टर्म्स तक का सम निकाल के दे सके। सिर्फ इसकी औकात है, ठीक है, क्या है, a/1 - r। लेकिन इसकी भी औकात तभी तक है जब r जो है वो -1 और 1 के बीच में है। ठीक है, अगर उससे बड़ा हुआ तब तो इन्फिनिटी हो जाना है। तो चेक करते हैं, लेकिन हम ये तभी लगा पाएंगे अगर ये वाला जो सीरीज है वो जीपी में है। तो चेक करते हैं क्या ये जीपी में है। आप डिवाइड करो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो। ये तो पूरा गंदा सा हो गया, यहाँ पे करते हैं अब। 1/5 का स्क्वायर अपॉन में 1/3, सेकेंड टर्म को इसको इससे डिवाइड करा तो क्या बनेगा, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/5 का स्क्वायर, तो ये आएगा, ये आ जाएगा 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करो तो 1/3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 1/5 का स्क्वायर। क्या करा, सेकेंड टर्म को, सॉरी थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से करा, तो कैंसिल तो ये भी नहीं होने वाला, तो 5 का स्क्वायर अपॉन में 3 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर अपॉन में 3 का क्यूब। तो आप देख लो रेशियो तो सेम नहीं आ रहा, मतलब ये तो जीपी में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा जीपी में। कुछ नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, जीपी में आ जाएगा। तो आप क्या कर दो, जिसके भी डिनोमिनेटर में 3 है, 3 की पावर में है या फिर 3 है, उनको साथ में कर लो। जैसे इसको 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 साथ में कर लिया, ठीक है, और इनको 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 साथ में कर लो, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस में 1/3 का क्यूब प्लस 1/3 की पावर 5 प्लस अप टू सो ऑन, ये भी इन्फिनिटी तक ही जाएगा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर प्लस 1/5 की पावर 4 प्लस 1/5 की पावर 6 अप टू सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। भैया दोनों जो सीरीज है वो इन्फिनिटी तक कैसे चलेगा। अब अगर आधे तो आपने इधर लिखे, आधे तो इधर लिखे आपने, तो ये भी इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी, ऐसा कैसे हो गया। आपने तो बताया था अगर हमारे पास कोई 10 टर्म्स है और उसको हमने ऐसे आधे आधे डिवाइड कर लिए तो 5 इधर हो गया, 5 इधर हो गया। लेकिन बेटा सॉरी सॉरी, अगर आपके पास अगर इन्फिनिटी टर्म्स है तो इन्फिनिटी बाई 2 हो जाएगा, और इन्फिनिटी बाई 2 भी हमारे पास इन्फिनिटी ही होता है। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना कि इन्फिनिटी बाई 2 इन्फिनिटी ही होता है, तो इसलिए इन्फिनिटी इधर इन्फिनिटी इधर। अब आप चेक कर लो, आप इस ये जो सीरीज है वो जीपी में है। अब डिवाइड करो सेकेंड टर्म को थर्ड टर्म से, सॉरी सॉरी फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म, फिर से गलत बोले, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, तो 1/3 का क्यूब अपॉन में 1/3, तो ये 3 से ये पावर एक पावर कैंसिल होगा, तो 1/3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर। ये जो भी सारे हैं ना ये हमारे कचड़े किए हुए हैं। ठीक है, फिर आप इन दोनों को डिवाइड करो, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से, तो यहाँ पे पावर 2 ही रह जाएगा, तो 1/3 का, तो 1/3 स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 1/5 का स्क्वायर, करके ही दिखा देता हूँ, सारा कर ही दिया मैंने। तो 1/5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1/5 का स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल होगा, ये पावर 2 रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से, तो 1/5 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 1/5 की पावर 4, तो ये 5 की पावर 4 है या 5 पावर 6 है, तो 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे बचेगा 1/5 का स्क्वायर। ठीक है, लिख दो यहाँ पर 1/5 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हो ये भी सीरीज जीपी में है, ये भी सीरीज जीपी में है, तो अब फॉर्मूला लगा दो, खत्म।
तो इस सीरीज के लिए आप देखो, आपको सम, अगर आपको इन्फिनिटी टर्म तक का सम निकाले तो आपको दो चीज़ें चाहिए, एक ए और दूसरा आर। तो ए क्या है, ए होता है फर्स्ट टर्म ये है 1/3, और आर होता है कॉमन रेशियो क्या है, देखो 1/3 का स्क्वायर है। इस जीपी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है ये 1/5 का स्क्वायर, और आर होता है कॉमन, मतलब कॉमन रेशियो क्या है, तो 1/5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/, दैट इज इट। अब आप सब्स्टिट्यूट करो, खत्म। तो ये हो जाएगा 1/3 अपॉन में 1 - 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर अपॉन में 1/5 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो थोड़ा सा, ये हो जाएगा 1/3, ये यहाँ पे, तो ये इधर, ये इधर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, तो ये हो जाएगा 9 - 1 अपॉन में 9, ये हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, ये इधर, तो 25 - 1 अपॉन में 25, 25 से 25 कैंसिल, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/9 - 1 8, प्लस ये हो जाएगा 1/25 - 1 24। ठीक है, आप और सॉल्व करना चाहते हो तो आप क्या करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से करो, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन में 24 और 1/24, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन में 24। अब देखो ना, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला भी सेम ही आ जाएगा, तो 9 + 1 10 हो जाएगा, कैंसिल कर दो 2 से, 5 12, तो ये हो जाएगा 5/12। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट 9 की पावर 1/3 इंटू 9 की पावर 1/9 इंटू 9 की पावर 1/27 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक, इसकी जो पूरी की वैल्यू है वो 3 के बराबर आ जाती है, हमें प्रूव करना है, 3 के इक्वल आती है। तो आप ले लो इसको, LHS को, तो 9 की पावर 1/3 इंटू 9 की पावर 1/9 इंटू 9 की पावर 1/27 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। तो आपको आपने प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं कि अगर a⁴x रहे इंटू a⁴y रहे इंटू a⁴z रहे, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर x + y + z, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और बेस सारे का सेम है, बेस सेम है तो पावर्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो 9 की पावर 1/3 प्लस में 1/9 प्लस में 1/27 अप टू सो ऑन कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, क्योंकि टर्म्स इन्फिनिटी है ना, इसलिए। अब देखो, इस सीरीज का सम आपको निकालना है, और वो भी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी तक अगर आपको किसी भी सीरीज का सम निकालना है तो उसके लिए सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, दैट इज a/1 - r। अब देखो, एक फार्मूला मैंने बता दिया, लेकिन ये ना CBSE तक ही आप समझ के चलना, उसके अलावा भी हमारे पास कई तरीके होते हैं सम को निकालने के। ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी तक निकालने के सिर्फ यही तरीका होता है। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे रहते हैं अभी। तो अब देखो, क्या ये तो फॉर्मूला हम तभी लगा पाएंगे भैया जब ये वाला जो सीरीज जो है हमारे पास वो जीपी में होगा। तो अब चेक कर लो क्या जीपी में है, तो हमारे पास सीरीज क्या है, 1/3 1/9 1/27, ऐसा सीरीज है। तो आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, 1/9 डिवाइड बाई 1/3, तो इस 3 से 9 को 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3। फिर थर्ड टर्म को सेकेंड से करो, 1/27 डिवाइडेड बाई 1/9, तो 9 से ये कैंसिल होगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा 1/3। तो आप देख रहे हो रेशियो सेम आ रहा है, मतलब ये जो सीरीज है वो जीपी में है, तो आप फॉर्मूला लगा दो ये वाला। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ए चाहिए और आर चाहिए। तो ए होता है फर्स्ट टर्म है 1/3, और आर होता है कॉमन रेशियो, क्या है 1/3, मतलब 1/3 अपॉन में 1 - 1/3,
तो ये हो जाएगा 9 की पावर 1/3। एलसीएम लो, ये हो जाएगा 3, इधर 3 माइनस ये 1 1 अपॉन में इन दोनों मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 1। क्या करा हमने, इसको इधर इसको इधर, तो ये इधर क्या 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 1 1 और अपॉन में 3 इंटू 1 ये, तो ये हो जाएगा 9 की पावर, ये 3 से ये 3 कैंसिल, 9 की पावर 1 1 अपॉन 3 माइनस 1 2, तो 9 की पावर 1/2। अब हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो इसको हमने 3 का स्क्वायर लिख दिया, होल की पावर 1/2। ठीक है, और आपको पता है पावर्स क्या मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 3। तो यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे